वीईसी क्वीन ऑफ इंडिया मिस एंड मिसेस ब्यूटी पेजेंट सीज़न 2 का ताज मधु सिन्हा और सोनिया कौर को मिला। जयपुर ब्यूना विस्टा लग्जरी रिसोर्ट में वीईसी क्वीन ऑफ इंडिया ब्यूटी पेजेंट सीज़न 2 का आयोजन किया गया, जिसमें मिसेस वीईसी क्वीन ऑफ इंडिया का खिताब मधु सिन्हा ने जीता और मिस वीईसी क्वीन ऑफ इंडिया का खिताब सोनिया कौर ने जीता। मुख्य अतिथि के तौर पर फिल्म अभिनेत्री नीलम कोठारी ने उपस्थित होकर ब्यूटी क्वींस की हौसला अफजाई की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर फिल्म एवं इवेंट डायरेक्टर योगेश मिश्रा उपस्थित हुए। मॉडल पेजेंट विजेता पूजा शर्मा और सोनाक्षी वशिष्ठा संस्थापक शक्ति फाउंडेशन उपस्थित हुईं। वीईसी क्वीन ऑफ इंडिया की संस्थापक एवं सीईओ मुस्कान गेरोला ने आयोजन के बारे में विस्तार से बताया। सुनैना रैना ने आयोजन की रूपरेखा तैयार की। किरण नारंग आयोजन की सलाहकार रही। प्रमुख जूरी के रूप में फिल्म अभिनेत्री नीलम कोठारी और दीक्षा निजहवान और त्रिशिता चौधरी ने अपनी सेवाएं दी। अन्य जूरी मेंबर के तौर पर मुस्कान गेरोला, सुनैना रैना, कृति नारंग, दीक्षा निजहवान, राधिका खन्ना उपस्थित हुई। रचना मोहन न्यूट्रिशियन एवं लाइफस्टाइल मेंटोर रहीं। मेकअप जावेद सलमानी स्टूडियो जे सैलून ने किया। राधिका खन्ना पेजेंट घूमर रहीं और मंच संचालन सेलिब्रिटी होस्ट एवं एक्टर मेडी वर्मा ने किया। शो के डायरेक्टर सैयद खिजर हुसैन ने कोरियोग्राफी में अपना योगदान दिया। मिसेस कैटेगरी की फर्स्ट रनर अप मोनिका सेवा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल और सेकंड रनर अप अनीता टॉम कोट्टायम केरल रहीं। मिस कैटेगरी में फर्स्ट रनर अप मिस देविका रानी बेंगलुरु कर्नाटका रहीं। सेकंड रनर अप मिस इनू बायसेन बालाघाट मध्य प्रदेश रहीं। इससे पहले सीज़न 1 गोवा में किया गया था और इस बार सीज़न 2 जयपुर में किया गया है। मैम, आज आपने एक ब्यूटी पेजेंट का आपने आयोजन किया है, काफ़ी सफलतापूर्वक रहा है पेजेंट। तो इससे पहले आपने गोवा में किया था, अगली बार कहाँ करने का विचार है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि मिस हो गया था। नेक्स्ट टाइम हम दिल्ली में ही करेंगे, अपनी सिटी में करेंगे। हर साल हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी सिटीज़ चेंज करें, थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी चेंज होता है, थोड़ा सा कल्चर हर जगह का अलग होता है, तो थीम्स प्लान करने में अच्छा लगता है। जैसे राजस्थानी अभी हमने करी थी, बहुत अच्छी लगी स्टेज पे। लास्ट टाइम गोवा से रिलेटेड थी, तो नेक्स्ट टाइम हम दिल्ली में करेंगे। इसके अलावा जैसे आप मिसेज और मिस करती हैं, क्या अगली बार बॉयज़ को भी लेंगी? अभी तो प्लान नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ सीजन्स लगेंगे और शायद हो सकता है उसके बाद में हम मिस्टर वीसी किंग ऑफ इंडिया भी प्लान करें। अभी फॉर कपल ऑफ सीजन्स तो अभी तो प्लान नहीं है। आई एम हैप्पी विद मिस एंड मिसेज। इस बार कितने लड़कियों को लेके आपने किया था और अगली बार कितने लड़कियों को लेके करने का प्लान? देखिए, हम लोग एक्चुअली बहुत सारा फिल्ट्रेशन ना यहाँ स्टेज पे लाने से पहले ही कर देते हैं। तो अभी हमारी 17 लड़कियाँ थीं, दोनों कैटेगरीज़ को मिला के। नेक्स्ट टाइम हम हो सकता है 20 से 30 तक लेके जाएं। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हम लेके जाएंगे, क्योंकि उसको फिर बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करना मेरा ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है कि लिमिटेड लोग हों और सेलेक्टिव लोग हों, उनको हम आगे लेके जाएं, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या कभी आपने सोचा है कि जो ब्यूटी पेजेंट से निकल के जाती हैं उनको फिल्मों में चांस मिले? बिल्कुल मिल सकता है। आपने तो 3 दिन देखा है क्या ट्रांसफॉर्मेशन उनका हुआ है, और इसके बाद में जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो इतना अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छे इन्फ्लुएंसर्स बने हैं लास्ट सीज़न के बाद में, अच्छे फैशन शोज़ कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स जो अगर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी के ऊपर है अगर वो जाना चाहे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुस्कान गेरोला है, मैं फाउंडर हूँ वीसी क्वीन ऑफ इंडिया की। क्या ख़ास है ये पैजेंट। बहुत ही मुझे बहुत खुशी हुई आके। ये सब कंटेस्टेंट्स अभी कैसे जज कर सकते हैं, क्योंकि सभी इतने अच्छे थे। आई मीन इट वाज अ ब्यूटीफुल इवेंट एंड या ऑल द कंटेस्टेंट्स वर ब्यूटीफुल एंड दे वर फैंटास्टिक एंड फैबुलस। क्या इंस्पायर करें, क्या बात करना चाहेंगे जो राजस्थान की? अभी देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो वीईसी ने ऑर्गेनाइज किया है, इट्स अ ब्यूटीफुल एंड फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन टू शो देयर टैलेंट, टू शो देयर स्ट्रेंथ। ये जयपुर काफ़ी ठंड हो गई है। कितने समय बाद आए हैं जयपुर? एक्चुअली 1 महीना
क्या राजस्थान आपके मैं एक ये सवाल ख़त्म कर लूँ। हाँ जी, और ये प्लेटफॉर्म जो है, आई थिंक फॉर वुमेन इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर टैलेंट, you know what they believe in, और yes, I think it's fabulous. अगर आपकी वेब सीरीज आ रही है नेटफ्लिक्स पे? नहीं, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं। मैडम 1990 के दशक में आपका एक बड़ा नाम हुआ करता था कि एकदम से आप फिल्म इंडस्ट्री से बाहर आ गए। आपने कभी राजनीति में जाने का नहीं सोचा? क्योंकि आपके समय में जो स्टार्स होते थे वो लगभग राजनीति बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर पे अगर ताज हो तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। इसी को यहाँ पर हम आज दिखाते हैं। VEC क्वीन ऑफ इंडिया की जो विजेता हैं उनसे हम बात करते हैं कि इनको आज क्या महसूस हो रहा है। मैडम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनिया कौर है। आज आपके सर पे ये खिताब आया है और पहली बार आया है, तो क्या महसूस कर रही हैं आप? इस ताज का इंतज़ार तो खैर बहुत सालों से था, बहुत सालों की मेहनत है जिसमें शायद मैंने हौसला छोड़ दिया था, बीच में मैंने अपने ख्वाबों को शायद मौका नहीं दिया था। बहुत साल बाद आज मैंने दिया है, तो शायद मुझे ये ताज मिला है अपनी मेहनत की वजह से। पर उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत लगाई है मेरे लिए, और उन सबको दिल से थैंक यू। इस ताज के लिए आप अपनी मेहनत को मानते हैं या लक को मानती हैं? मैं ये कहूँगी कि मेहनत, क्योंकि मुझे सच में लग रहा था क्या होगा क्या नहीं, ये हर कंटेस्टेंट के दिल में था शायद। और टॉप 3 में जितने भी जीते हैं, आप अगर उनका सारे ऑडिशंस देखो, सेशंस देखो, एक वजह के लिए ही जीते हैं सारे, और सबकी मेहनत सबको दिखी है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि अच्छा ये क्यों जीती है या जीता है। तो मैं यही कहूँगी कि सारी मेहनत है। किस्मत हाँ हमेशा काम करती है, पर इस आज के दिन मैं ये नहीं कहूँगी कि किस्मत है, बिल्कुल मेहनत है। आगे का आपका करियर पॉइंट क्या रहेगा? खैर मैं तो अभी ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, पर मेरा हमेशा से इसमें इंटरेस्ट था, तो ऑब्वियसली मैं इसमें और ध्यान दूंगी। एंड मुस्कान मैम है, सुनैना मैम है, वो बहुत ही ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं इस फील्ड में, तो वो मुझे सही राह दिखाएंगे और मैं उनके कदमों पे चलूँगी। एक्टिंग के बारे में क्या प्लान है आपका? एक्टिंग का तो खैर अभी तक मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि यहाँ तक पहुँची हुई बहुत बड़ी बात है, और ऊपर से जीतना। तो आगे मैं देखती हूँ कि क्या कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल सकती है। गर्ल्स के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप? कोई भी उम्र हो, जैसे हमारे मिसेस कैटेगरी के भी बहुत अच्छे विनर्स जीते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि अपने ख्वाबों को कभी छोड़ मत दो। शायद किसी भी चीज़ में देरी हो सकती है, आपकी कोई भी चीज़ शायद जल्दी आपको नहीं हासिल हो, एक समय है होता है सबका, और आप कोशिश करते रहोगे तो शायद वो समय भी आपके फेवर में आएगा एक दिन। तो आप कोशिश हमेशा करते रहिए। मैडम, आपका नाम बताइए। मधु सिंह। आज आपने मिसेस का खिताब जीता है, आप एक हाउसवाइफ हैं, और ये खिताब जीत कर आपको कैसा लग रहा है? वेल, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ, एंड मुझे ये खिताब जीत के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड मुझे लग रहा है कि मेरा सपना पूरा हो गया है। And what I was dreaming from a very long time, I think I have done it. And I think I would like to inspire other girls also. Just believe in yourself and just go ahead with what you believe in that. So yeah. आगे का आपका फ्यूचर क्या है? So my future in okay. Well, I can only क्या चाहती हैं आप इसके आगे बनना? मैं इसके आगे क्या बनना चाहती हूँ, मैं इसके आगे एक इंस्पिरेशन भी बनना चाहती हूँ फॉर द अदर गर्ल्स, दैट आई वांट टू सेट एन एग्जांपल, प्लस में आई वांट टू से टू अदर गर्ल्स आल्सो दैट ड्रीम, एंड ड्रीम हैज़ विंग्स, एंड द विंग्स व्हिच यू गिव टू योर ड्रीम्स। सो या, कभी आप एक्टिंग भी करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स। बॉलीवुड में या हॉलीवुड में? अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर द वर्क, डेफिनेटली आई विल गो अहेड विद दैट। कहाँ करना चाहिए? हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, या डिपेंड्स ऑन द अपॉर्चुनिटी वे आई एम गोना गेट इट एक्चुअली, एंड उसके बाद या फैशन शो में ही आप अपनी किस्मत आजमाएंगे आगे भी? आई थिंक रनवे डिफाइंस मी, आई थिंक आई बिलीव इन रनवे। या, आज की लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आजकल की लड़कियों को मैं क्या संदेश देना चाहती हूँ कि अपने सपनों पे भरोसा रखो और अपने अंदर बिलीव रखो कि आप चाहे कहीं से भी आते हो, चाहे छोटे शहर से आते हो, चाहे बड़े शहर से आते हो, आपके सपनों में जान सिर्फ आप भर सकते हो। सो द ओनली वन।
who can dream it.